ड्रामा सीरियल नकाब बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है। तैमूर तो गया था ईमान को रिश्वत और करप्शन के इल्जाम में फंसाने के लिए, लेकिन बिलाल तैमूर के इस बिछाए हुए जाल में उसे खुद ही फंसा देगा। ईमान थोड़ी देर के लिए तो घबरा जाती है जब तैमूर इसे बताता है कि मैं मीडिया साथ लाया हूँ और अगर तुमने मेरी ऑफर कबूल ना की तो मेरी मोहब्बत को एक्सेप्ट ना किया तो दूसरी सूरत में तुम पे रिश्वत का इल्जाम लग जाएगा, जॉब से भी जाओगी और बाकी की जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे चक्की पीसते हुए गुजारनी पड़ेगी। हाँ, अगर दूसरी तरफ तुम मेरी मोहब्बत को कबूल कर लो तो ये दौलत का बैग तो कुछ भी नहीं, इससे ज्यादा दौलत भी तुम्हारे कदमों में निछावर कर दूंगा। लेकिन ऐन उसी वक्त जब बिलाल की एंट्री होती है तो पहले तो तैमूर खासा घबरा जाता है, लेकिन इसे फिर गुस्सा आता है कि ये मेरा बना बनाया खेल बिगाड़ने कहाँ से आन पहुंचा। तैमूर बिलाल का गिरबान पकड़ लेता है। तब बिलाल तैमूर पे इंकशाफ करता है कि तुम्हें कुछ अंदाजा है ऑन ड्यूटी अफसर का गिरबान पकड़ने पे तुम्हें क्या कितनी लंबी सजा हो सकती है। और जब तैमूर को पता चलता है कि बिलाल अब वो आम सा बिलाल नहीं रहा बल्कि डीसी बन चुका है तो तैमूर बेचारे को तो ठंडे पसीने छूटने शुरू हो जाते हैं। और अब गिरबान पकड़ने की बारी तो बिलाल की है। तैमूर को गिरबान पकड़कर वार्न करता है कि आज के बाद अगर तुम ईमान के घर के या ऑफिस के इर्द गिर्द भी नजर आए तो अपनी टांगों पर वापस नहीं जाओगे। अब तैमूर तो वहां से घबरा के दुम दबा के भाग निकलता है और ईमान दिलो जान से बिलाल की शुक्रगुजार होती है कि अगर ऐन वक्त बिलाल मेरी मदद के लिए ना आता तो तैमूर ने मुझे बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और अब फिर ईमान को याद आता है कि जब लैला ऑफिस से आई थी अपनी तरफ से तो मुझे धमकियां दे रही थी, लेकिन इसने बातों ही बातों में इंकशाफ किया था कि बिलाल घर तो आया था तुम्हारी पाक दामनी की जमानत देने के लिए, लेकिन तैमूर और आद ने इसे गिरबान से पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया था। उसी वजह से ये मुंह छुपाता फिर रहा है और दोबारा घर आने की इजाजत नहीं हुई। इस सब के बाद ईमान के दिल में बिलाल के लिए मोहब्बत और इज्जत तो होनी ही थी। तभी जब ईमान के फादर की वीडियो कॉल आती है तो वो काफी ज्यादा परेशान होते हैं कि पता नहीं ईमान किस तरह से रिएक्ट करेगी कि इसने ये मना करने के बावजूद भी हमने बिलाल के घर में बिठाया और फिर रिश्ते की बात करेंगे। तब तो शायद ईमान बहुत ज्यादा गुस्सा करे, लेकिन जब वो रिश्ते की बात करते हैं तो ईमान पर रिएक्शन देख के हैरत में मुबतला हो जाते हैं। जब ईमान कहती है कि अच्छा क्या बाबा आपने सोचने के लिए वक्त मांगा, फौरन हाँ नहीं की, वरना तो बिलाल पता नहीं खुद को क्या समझने लग जाता। ईमान के माँ बाप हैरत से पूछते हैं कि इसका मतलब है कि तुम्हें भी बिलाल के इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं है। तो ईमान कहती है कि आप ही बताएं कि एतराज की कोई वजह बनती है। ईमान के माँ बाप तो ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि इन्हें तो बिलाल हमेशा से ही पसंद था। अब बिलाल और ईमान की शादी की तैयारियां धूमधाम से शुरू हो जाती हैं। इधर तैमूर परेशानी के आलम में घर पहुंचता है और सोचता है कि मुझसे तो अभी तक ईमान का असिस्टेंट कमिश्नर बनना ही हजम नहीं हो रहा था और ये बिलाल कब और कैसे डिप्टी कमिश्नर बन गया। अब जब वो लैला को बताता है तो लैला को भी थोड़ी देर के लिए हैरत का झटका जरूर लगता है, लेकिन फिर वो सोचती है कि मुझे क्या, मैं तो तैमूर से मोहब्बत करती हूँ। जबकि तैमूर अपनी शातिर दिमाग में फौरन ही एक नया प्लान बना लेता है कि अगर लैला अपनी तलाक को मंसूख करवा के बिलाल की जिंदगी में फिर से शामिल हो जाए तो मेरे लिए ईमान को हासिल करना आसान हो सकता है। तभी वो लैला से कहता है कि अगर तुम कहो तो मैं किसी मौलवी से बात करूँ, फतवा लूँ, अगर ये तलाक किसी तरह से मंसूख हो सकती है, क्योंकि अब तो वो डिप्टी कमिश्नर बन गया है। और तुम्हें तो बिलाल से इसलिए नफरत थी ना कि वो अनपढ़ और जाहिल था और तुम्हें उसको अपने दोस्तों में इंट्रोड्यूस करवाते हुए शर्म आती थी। अब तो वो इतनी ऊंची पोस्ट में है कि तुम पूरे फख्र से अपने सोशल सर्कल में इसका इंट्रोडक्शन करवाते हुए तुम्हें फख्र महसूस होगा। जबकि लैला कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैंने बिलाल को इस वजह से छोड़ा है? मैंने तो इसलिए छोड़ा है कि ऐन वक्त इसने मुझसे धोखा किया और मेरे साथ शादी की हामी भर ली, जिसकी वजह से मैं अपनी मोहब्बत से मजीद दूर हो गई। इस तरह से लैला तैमूर पर इंकशाफ कर देती है कि मुझे तो हमेशा से ही तुमसे मोहब्बत थी और मैं तुमसे ही शादी करना चाहती थी। जब तैमूर लैला से नजरें चुराने लगता है इसे कहता है कि मैं ज़ारा को पसंद करता हूँ, लेकिन लैला को तैमूर की इस झूठ पे शदीद गुस्सा आता है क्योंकि वह अच्छे तरीके से जानती है कि तैमूर ज़ारा में कभी भी इंटरेस्टेड नहीं था। इसने ज़ारा से शादी सिर्फ और सिर्फ बिजनेस में ज़ारा के शेयर्स और इसकी प्रॉपर्टी की वजह से की थी। इधर ज़ारा अपनी ताया और ताई और तैमूर की बातें सुन लेती है कि वो लोग फार्म हाउस और तमाम लेटर हेड्स बिलाल के नाम पर कर रहे हैं, जबकि लैला को वहां सिर्फ एक एम्प्लॉय के तौर पर मेंशन किया जाएगा ताकि आद को जेल से छुड़वाया जा सके और इसे सारे केस में बिलाल को फंसाया जाए। क्योंकि तमाम प्रॉपर्टी बिलाल की है तो जाहिर है कि इस सारी करप्शन का जिम्मेदार भी बिलाल है।
अब ज़ारा को तो नहीं पता ना कि बिलाल डीसी बन चुका है। इसे तो अपने भाई की पहली बार जिंदगी में फिक्र होती है कि पहले इन लोगों ने मेरे भाई को घर से निकाल दिया, अब इसे करप्शन के केस में फंसाना चाहते हैं। तब वो बिलाल के नंबर पर वॉइस मैसेज करती है कि बिलाल तुम जहाँ पर भी हो वहाँ पर ही रहना, प्लीज कभी भी कराची वापस ना आना। और उसको बता देती है कि किस तरह तुम्हारे ताया ताई तुम्हें तुम्हारे फार्म हाउस वापस तुम्हारे नाम पर करके तुम्हें करप्शन के केस में फंसाने का प्लान कर रहे हैं। प्लीज मेरे भाई कहीं छुप जाओ और इन लोगों से कभी भी मिलने मत आना, और खास तौर पर तैमूर की किसी कॉल या मैसेज का रिप्लाई ना करना। लेकिन बिलाल को अच्छे से पता है कि इसने इन लोगों के इन्हीं के बिछाए हुए जाल में किस तरह फंसाना है, और अब वो बड़े तरीके से अपनी तमाम प्रॉपर्टी इन लोगों से निकलवाने वाला है। और फार्म हाउस तो ये पहले ही बिलाल के नाम कर चुके हैं, जबकि तैमूर जो ब्लैक चेक देकर गया था इस पर भी बिलाल अपनी मर्जी की रकम लिखता है, क्योंकि ये सारा रुपया पैसा दरअसल बिलाल का ही था, जिस पर ये आज तक ये लोग ठाट करते आए थे। बिलाल फैसला कर लेता है कि इन लोगों को पाई पाई का मोहताज ना कर दिया तो मेरा नाम भी बिलाल नहीं है। अपनी बहन के वॉइस मैसेज से बिलाल को अंदाजा हो जाता है कि ज़ारा इस वक्त तकलीफ में है। ज़ारा का शोहर बाहर मुंह मारता फिर रहा है, वो औरत भला कहाँ खुश रह सकती है। तभी बिलाल फैसला कर लेता है कि अब वक्त आ चुका है सब घर वालों को, खास तौर पर अपनी बहन ज़ारा को दिखाने का कि मैं किस कदर ताकतवर हूँ, और ये लोग चाह के भी मेरी बहन के साथ कोई भी बुरा सलूक नहीं कर सकते, और ज़ारा आप कभी भी खुद को कमजोर ना समझे। तभी वो अपने गार्ड को लेता है और ऐसी शानदार धमाकेदार एंट्री करता है अपने ताए ताई के घर पर कि ताया ताई और आद की माँ और ज़ारा की भी आंखें बिलाल को इस तरह देखकर फटी की फटी रह जाती हैं। इधर चूंकि आद की शादी की डेट सर पे है तो इसकी ताया अपनी सोर्सेज चला के आद की जमानत करवा लेते हैं। अब आद जब जेल से घर आता है तो अपने हाथों की तरफ देखता है, इसे हथकड़ियां याद आती हैं, और साथ ही ईमान की कही गई बात याद आती है कि एक इज्जतदार इंसान के लिए तो हथकड़ियां ही लग जाएं, वो भी उसके लिए बहुत बड़ी सजा होती है। इसे समझ आती है कि ये सब कुछ ईमान ने जानबूझकर किया था। तभी ही गुस्से में अगले ही दिन ईमान के ऑफिस पहुंच जाता है, इसे डराने धमकाने। ईमान जब यूं अचानक आद को अपने ऑफिस एंटर होते देखती है तो इसे गुस्से में कहती है कि आप मेरे ऑफिस में क्या कर रहे हैं, ये मेरा ऑफिस है, कोई आपके ताया चचा का घर नहीं कि जब भूख लगे मुंह उठाकर खाना खाने आ जाएं। जिस पर आद ईमान को कहता है कि तुम्हारी भूख तो हमें जलील करने के बाद भी खत्म नहीं हुई, तुम्हारा हमारी खुशियों को खाकर भी पेट नहीं भरा। ईमान को तो आद की इस बदतमीजी पर शदीद गुस्सा आता है, उंगली से वार्न करती है कि जिस पर आद कहता है जो खेल तुमने मुझे लॉकअप में बंद करवा कर शुरू किया था ना, इसका एंड तो मैं भी ऐसा करूंगा कि तुम खुद से भी नफरत करने लग जाओगी। अब आद तो ये सब कुछ कह के वहाँ से चला जाता है, जबकि ईमान को आद के एक एक लफ्ज पर शदीद गुस्सा आता है। इसी दौरान में बिलाल ईमान के ऑफिस आता है, क्योंकि वो आद को ईमान के ऑफिस से निकलते हुए देख चुका है। ईमान का गुस्सा ठंडा करने के लिए इसे ठंडे पानी का गिलास देता है। ईमान पानी पीने लगती है तो एकदम से इसको खांसी आ जाती है। जब बिलाल की तरफ देखती है तो बिलाल बहुत ज्यादा मोहब्बत से ईमान की तरफ देख रहा होता है। अब ईमान शदीद घबरा जाती है, बिलाल से कहती है कि मैं मजीद इस ऑफिस में नहीं रुक सकती, क्या मैं जल्दी घर जा सकती हूँ। बिलाल ईमान को बाहर तक सी ऑफ करने जाता है, और रास्ते में ईमान को वो कहता है कि मुझे अपनी फ्यूचर वाइफ को 8 बजे डिनर पर लेकर जाना है। ठीक है, मैं तुम्हें 8 बजे पिक करने आऊंगा, तैयार रहिएगा। ईमान जो अभी थोड़ी देर पहले आद की वजह से शदीद टेंशन का शिकार थी, बिलाल की ये बात सुनते ही इसकी ये सारी टेंशन दूर हो जाती है। तो नाजरीन, आपको ताया ताई के घर पर बिलाल की एंट्री कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।